हैं कि मांसाहार इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है, कि इस पृथ्वी को तमाम तरीकों से जो समस्याएं लीले ले रही हैं उनका मूल कारण मांसाहार है। हम कहते हैं ना कि अरे 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 जंगल से उड़ते जा रहे हैं। अक्सर इस तरह की बातें तुमने सुनी होंगी कि प्रतिदिन न जाने कितने फुटबॉल मैदानों के बराबर, कितने फुटबॉल, 40 फुटबॉल मैदानों के बराबर जंगल काट दिए जाते हैं। उनमें से अधिकांशतः तो ब्राजील में जो अमेजन के जंगल है वही काटे जा रहे हैं। तुमने कभी सोचा है कि इतने जंगल काटने क्यों पड़ रहे हैं? कभी विचार किया है? ब्राजील का ही उदाहरण ले लो, बताओ क्यों काटने पड़ रहे हैं? वो जंगल इसलिए काटने पड़ रहे हैं ताकि उन जंगलों को काटकर उस जगह पर खेती की जा सके। खेती क्यों की जा रही हो? खेती इसलिए नहीं की जा रही है कि वो वहां जो खेती की जाएगी उससे जो अन्न पैदा होगा वो शाकाहारियों के पास जाएगा, इस भ्रम में नहीं रहिएगा। वहां खेती की जाएगी इसलिए ताकि वहां से जो अन्न दाना निकले वो गायों भैंसों को खिलाया जाए और फिर उनको आप काट करके उनका मांस खा सके। वहां एनिमल फार्म चलते हैं। ब्राजील मांस का बहुत बड़ा निर्यातक एक्सपोर्टर है। तो जंगल इसलिए काटे जा रहे हैं ताकि मांसाहारियों को मांस मिलता रहे। मांसाहारियों के सर पर इल्जाम है, पाप है दुनिया भर के जंगल कटवाने का। आप एक तरफ तो चिकन चबाते हो, मटन चबाते हो, दूसरी ओर आपका नहीं नहीं मुझे दुनिया के जंगल की और पर्यावरण की बड़ी फिक्र है। तो आप पाखंडी हैं, आप हिपोक्रेट हैं, क्योंकि दुनिया के जंगलों के कटने का सबसे बड़ा कारण ही मांसाहार है। ये तो कहिएगा ही नहीं कि मुझे पता नहीं था। दुनिया भर की व्यर्थ बातें आपको पता होती हैं और पृथ्वी के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो आपको नहीं पता थी। पता थी नहीं या पता करना चाहते नहीं थे? पता इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि जबान के स्वाद पर या धार्मिक आस्थाओं पर चोट लगती है। इसी तरीके से हम कहते हैं अरे पशुओं की, पक्षियों की, पेड़ पौधों की इतनी प्रजातियां रोज विलुप्त हो रही हैं। जानते हो रोजाना 25 से 150 प्रजातियां हैं जानवरों की और कीट पतंगों की, पौधों की, जो हमेशा के लिए खत्म हो जा रही हैं, लौट के नहीं आएंगी। अब वो क्यों खत्म हो रही हैं? वो इसलिए खत्म हो रही हैं क्योंकि उनके घर हमने काट डाले। जब तुम एक जंगल काटते हो तो तुम पेड़ ही नहीं काटते हो, तुम न जाने कितनी प्रजातियों का हैबिटेट काट देते हो जहां पे वो बसा करती थी, उनका घर था। मांस का स्वाद लेने के लिए तुमने न जाने कितनी प्रजातियां खत्म कर दी। ऐसे नहीं खत्म कर दी कि तुमने उनको खा लिया ना, खाया तो तुमने बकरे को, लेकिन उस बकरे के लिए अन्न उपजाने के लिए तुमने जंगल काट डाले ताकि वहां खेती कर सको। जंगल तुमने काटे, न जाने कितनी अनाम अनजान प्रजातियां विलुप्त हो गई। बल्कि प्रजातियां इस समय पृथ्वी पर बढ़ती ही कौन सी जा रही हैं? मुर्गे बढ़ते जा रहे हैं, बकरे बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए नहीं तुम्हें बढ़ने का शौक है, इसलिए क्योंकि तुमने कृत्रिम रूप से बढ़ा रहे हो। ये बहुत मूर्खतापूर्ण तर्क है। आप जो मांस खाते हो वो 90-95% कृत्रिम रूप से पैदा किया जाता है आपकी हवस मिटाने के लिए। ऐसा थोड़ी है कि मुर्गे जंगलों में घूम रहे थे और आपके लिए जाकर के उनको कसाई लोग और रेस्टोरेंट वाले पकड़ के लाए हैं। ये जंगलों से नहीं आ रहे हैं, इन्हें जबरदस्ती पैदा किया जा रहा है, और इन्हें जबरदस्ती पैदा किया जा रहा है, खिलाया जा रहा है जंगल काट काट के। तो मांसाहार से जो 2-3 चीजें हैं सबसे खतरनाक, वो तो समझ में आई गई होंगी, अभी उसमें और भी जोड़ूंगा। पहली चीज जंगल कट रहे हैं इसकी वजह से, दूसरी चीज प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं इसकी वजह से, तीसरी चीज जितनी तुम इसको संसाधन दे रहे हो, जितनी जगह दे रहे हो एनिमल एग्रीकल्चर को, उसके अनुपात में मांस से न कैलोरी मिल रही है न प्रोटीन मिल रहा है। अब आओ चौथी चीज पर, क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग। इसका नाम तो सभी ने सुना ही होगा। जानते हो ग्लोबल वार्मिंग की बड़ी से बड़ी वजह क्या है? मांसाहार। ईआरजे साहब ने बड़े भोलेपन से, जाने भोलापन है जाने बात को छुपाने की मंशा है, कई बार जब कुछ पूर्वाग्रह हमारे मन में बहुत गहरे बैठे होते हैं तो उनको कायम रखने के लिए हम तथ्यों को भी तोड़ने मरोड़ने लग जाते हैं। खैर जो भी कर रहे हैं ईआरजे, बात समझिए। इतना तो तुमने कह दिया कि आचार्य जी शायद आपको पता नहीं है कि क्लाइमेट चेंज मांस खाने से नहीं गैसों से होता है। अरे वो गैसें क्या आसमान से टपकती हो? गैस कहां से आ रही हैं? जिन गैसों के कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज इन्हें बोलते हैं, सर्वोपरि उनमें कौन है? मीथेन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद वाटर वेपर है और तमाम अन्य गैसेस हैं। पर सबसे ज्यादा जो उत्तरदायी है गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए पृथ्वी पर, वो इस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड। वो कहां से आ रही है तुम्हें कुछ पता है? वो एनिमल एग्रीकल्चर से आ रही है। मीथेन पैदा होती है उससे और कार्बन डाइऑक्साइड। ये जितने तुम जानवर बड़े बड़े पैदा कर रहे हो काट के खाने के लिए, इन्हीं जानवरों के शरीर से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं। तो क्लाइमेट चेंज की बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी मांस खाने वाले लोगों के ऊपर है।